हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडीज ट्रैक पर। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग किलोग्राम का हिसाब करना सीखेंगे, जिसमें आपके लिए जो सवाल है वो लिया है चावल के मूल्य से रिलेटेड। तो देखिए सवाल आपका क्या है, 50 केजी चावल का दाम 750 रुपए है, तो केवल हमें 200 ग्राम चावल खरीदना है, तो उसका मूल्य बतावें, उसका मूल्य कितना होगा। ठीक है, अब मान लीजिए आप किसी दुकान पर गए, आपने पूछा भैया चावल कितने के हैं, उसने कहा कि 50 किलोग्राम चावल या 50 किलो चावल हम 750 रुपए के देंगे, आपको 750 रुपए के देंगे। हमें तो चाहिए केवल 200 ग्राम। अब हमने क्या कहा कि हम भैया 200 ग्राम पता कैसे करें कि 200 ग्राम कितने का है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में अगर आप इसको अच्छे से पूरा समझकर देख लेते हैं ना, तो आपको इससे रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन नहीं बचेगी। आप बहुत ही अच्छे से समझ जाएंगे कि किलोग्राम का हिसाब कैसे करते हैं, चाहे फिर चावल का मूल्य हो, चाहे गेहूं का मूल्य हो, चाहे किसी भी चीज़ का मूल्य हो। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक कंप्लीट देखिएगा, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों अभी से वीडियो को कर दीजिए लाइक, क्योंकि वीडियो बहुत ही अच्छा होने वाला है। ठीक है, तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले सवाल ध्यान से पढ़ते हैं। सवाल क्या है, 50 केजी चावल का दाम 750 रुपए है, तो 200 ग्राम चावल का मूल्य क्या है। 200 ग्राम चावल का मूल्य हमें बताना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम लिख लेंगे, इसमें सबसे पहले हम सोल्यूशन लिखेंगे। तो सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, अब सबसे पहले आप लिख लीजिए कि 50 केजी चावल का मूल्य कितना है। 50 केजी चावल का मूल्य है 750 रुपए। ठीक है ना, यही तो लिखा है, 50 केजी चावल का मूल्य 750 रुपए। हमें चाहिए किसमें, ग्राम में, 200 ग्राम का मूल्य। तो जैसे मैं बताता जा रहा हूँ आप वैसे ही कीजिएगा, आपका कभी भी गलत नहीं होगा। तो सबसे पहले हमें निकालना होगा 1 केजी का, कि जो 1 केजी चावल है ना उसका मूल्य कितना होगा। तो देखिए 1 केजी का निकालने के लिए यहाँ पर बराबर में 750 रुपए ऐसे ही रखते हैं, और इसके बटे में ना ये जो 50 है ना, ये इसके बटे में चला जाएगा, क्योंकि अब यहाँ हमने 1 केजी कर दिया, तो ये जो 50 है ये फिर इस साइड आके इसके बटे में चला जाएगा। तो इससे हमारा 1 केजी का मूल्य आराम से निकल आएगा। अब यहाँ देखिए 1 जीरो से 1 जीरो काट दीजिए। अब 5 एकम 5 और यहाँ काटिए 5 एकम 5, 2 बचा, 5 पंचे 25। तो ये देखिए आपका 15 बार में कट गया। तो आपका जो 1 केजी का दाम आ गया वो कितना आ गया, वो आपका आ गया 15 रुपए। मतलब 1 केजी चावल कितने रुपए का है, 15 रुपए का है। तो चलिए हम इसको लिख लेते हैं कि 1 केजी चावल कितने का है, 15 रुपए का है। 1 केजी चावल 15 रुपए का है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, 200 ग्राम का मूल्य बताना है। ठीक है, तो 200 ग्राम का मूल्य निकालने के लिए सबसे पहले आपको 100 ग्राम का मूल्य निकालना होगा। तो अब देखिए 100 ग्राम का मूल्य कैसे निकालेंगे। तो यहाँ आप बताइए 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं। सभी को पता है कि 1 किलोग्राम यानी 1 केजी में 1000 ग्राम होते हैं। तो हम 1 केजी की जगह 1000 ग्राम लिख सकते हैं। तो देखिए 1000 ग्राम हमने लिख लिए, और बराबर में 15 रुपए। क्योंकि ये देखो, चाहे आप ये कह दो कि 1 किलो का दाम 15 रुपए है, चाहे ये कह दो कि 1000 ग्राम का दाम 15 रुपए है, बात तो वही रहेगी ना, क्योंकि 1 किलोग्राम को ही तो 1000 ग्राम बोलते हैं। 1000 ग्राम मिलकर ही 1 किलोग्राम बनता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब इसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पर 100 ग्राम का दाम निकालना है। तो 100 ग्राम का दाम निकालने के लिए आपको यहाँ क्या करना होगा, सिंपली ये दोनों तरफ आपको क्या करना होगा, यहाँ 1000 ग्राम और बराबर में क्या लिखा है आपका 15 रुपए। ठीक है, अब दोनों तरफ आप 1000 को 100 बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, तो हम इसमें 10 से भाग कर सकते हैं। ठीक है, तो अब एक बात हमेशा ध्यान रखिए, मैथ में क्या होता है कि अगर बराबर लगा होता है तो अगर उसके एक साइड कोई चीज़ अगर आप करते हैं, गुणा भाग जोड़ घटाना जो भी कुछ एक साइड करते हैं, तो उसी के दूसरी साइड बराबर के वो भी आपको करना पड़ता है। तो जैसे कि इस साइड हमने 10 से भाग दिया है, तो बराबर के इस तरफ भी हम क्या करेंगे, 10 से भाग देंगे। इतना आपको समझ में आया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखना हमने यहाँ 10 से भाग क्यों दिया, क्योंकि अब हमें 100 ग्राम का चाहिए। तो आप खुद सोचो 1000 ग्राम को 100 ग्राम में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, 10 से अगर भाग दे देंगे तो ये देखो 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, नीचे 1 बचा, इसका कोई मतलब है नहीं, तो ऊपर क्या आ गया, 100 ग्राम आ गया। इसीलिए हमने इसमें 10 से भाग दिया, क्योंकि 10 से भाग देने पर हमें 100 ग्राम का मूल्य पता चल जाएगा। तो अब आप यहाँ लिख लीजिए 100 ग्राम बराबर, और यहाँ पर ये देखिए 15 में 10 से भाग दिया जा रहा है, तो यहाँ बटे में नीचे 1 जीरो है, तो 1 जीरो कट जाएगा, और ऊपर एक यहाँ दाईं साइड से 1 अंक छोड़ के दशमलव बैठा देंगे। ठीक है, तो 1.5 रुपए ये आपका आ गया। अब 100 ग्राम का दाम कितना है, 1.5 रुपए, यानी कि 1 रुपए और 50 पैसे। इतना आपको समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्या निकालना है, हमें यहाँ पर निकालना है 200 ग्राम का दाम। ठीक है, क्या करना है, 200 ग्राम का दाम। हमें 100 ग्राम का दाम पता है 1.5 रुपए, यानी 1.5 रुपए है। तो अब हम 200 ग्राम का दाम कैसे निकालेंगे। अब जैसे यहाँ पर आप देखिए हमने क्या किया था कि 1000 ग्राम को 100 ग्राम में बदलने के लिए 10 से भाग किया था, तो इस साइड भी करना पड़ा था। अब 100 ग्राम को 200 ग्राम करने के लिए कितने से गुणा
करना पड़ेगा, तो 2 से गुणा करना पड़ेगा। देखिए 100 ग्राम में अगर गुणा 2 से कर देंगे तो क्या आएगा, 100 दूनी 200, यही तो आएगा, 200 ग्राम आ जाएगा। और बराबर मैंने क्या बताया कि बराबर लगा हो तो अगर एक साइड किसी भी चीज का गुणा भाग जोड़ घटाना किया जाता है तो उसी सेम संख्या का उस साइड भी जो भी आपने इधर गुणा किया है जैसे 2 का, तो बराबर के इस तरफ भी आपको 2 का इसमें गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब यहाँ क्या लिखा है, यहाँ लिखा है 1.5 रुपए और इसमें गुणा कर दो आप 2 का। ठीक है, तो चलिए अब इसमें हम करते हैं। तो जब 100 का गुणा 2 में करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, 200 आ जाएगा, और ग्राम है तो ग्राम। ठीक है, और बराबर में अब जब 1.5 रुपए का गुणा 2 से करोगे तो क्या आएगा, तो 2 पंचे 10 की 0 हासिल 1, 2 एकम 2 और 1 3। अब यहाँ 1 अंक के बाद दशमलव है तो यहाँ भी 1 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, यानी कि 200 ग्राम का दाम आपका कितना आ गया, 3.0 या 3, तो ये आ गया आपका 3 रुपए। तो यही आपका हो जाएगा आंसर और यही 200 ग्राम का दाम आपका आ चुका है। ठीक है, हमने किया क्या है, मैं एक बार और आपको बता देता हूँ। बहुत ही सिंपल ये सवाल था, हमने इसमें बहुत ही सरल तरीके से किया है। क्या किया है, सबसे पहले 50 केजी चावल का दाम 750 दिया था। आपको यहाँ सवाल में क्या पता 50 केजी दिया है, 100 केजी दे दे, 73 केजी दे दे, 78 केजी दे दे, कुछ भी दे, हमें उससे मतलब नहीं है। करना आपको ऐसे ही है, 50 केजी का दाम 750 रुपए दिया, 1 केजी का दाम निकाला, 1 केजी का दाम निकालने के लिए जो 50 केजी का दाम था ना उसी में हमने 50 से भाग कर दिया। ठीक है, उसके बाद आपको क्या 1 केजी का दाम पता चल गया, तो उसके बाद आपने 1 किलोग्राम के दाम से पहले 1000 ग्राम का दाम निकाला। तो सबसे पहले आपने किलोग्राम को ग्राम में बदला तो 1000 ग्राम, फिर अब 1000 ग्राम को 100 ग्राम में बदलने के लिए आपको 10 से भाग करना था, तो 10 से भाग किया। अब इस साइड किया तो इस साइड भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या आ गया आपका, यहाँ पर आपका 100 ग्राम आ गया, और यहाँ पर आपका जब 10 से भाग किया गया तो 100 ग्राम का इसके इधर बराबर में दाम आ गया। अब 100 ग्राम में 2 से गुणा कर दिया, 200 ग्राम आ गया। अब इधर गुणा किया है तो इधर भी गुणा करना पड़ेगा। तो जब 1.5 में 2 से गुणा किया तो यहाँ पर 3 आ गया। अब इस साइड क्या था, ये किलोग्राम और ग्राम चल रहा था, और इस साइड क्या था, मूल्य चल रहा था। इधर आपका 200 ग्राम निकल कर आ गया और मूल्य के खाने में आपका क्या 3 रुपए निकल कर आ गया, मतलब कि 200 ग्राम चावल का दाम कितना है, 3 रुपए है। तो दोस्तों आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि अगर आपके पास ऐसा सवाल आ जाए तो आप इसको कैसे हल करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज कर दीजिएगा लाइक, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।